आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रखा है, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथवे विच थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो। मतलब ये क्या होगा, एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथवे होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, इस वायर को हमने क्या करा, बैटरी से अटैच कर दिया। फिर यही बैटरी क्या होगी, आगे जाके मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, फिर ऐसे करके यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर जो हमारा करंट होता है आई वो फ्लो हो रहा होता है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए देखिए मैंने अलग अलग तरीके से सिंबल्स बनाए थे। तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के, और उन अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो उन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए ये आ जाएंगे कंपोनेंट्स और इधर आ गए उनके सिंबल्स। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सेल की, सेल का जो सिंबल होता है वो सेल का सिंबल होता है ऐसे। मतलब ये जो बड़ा वाला होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा होगा और जो छोटा वाला होगा वो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा होगा। बैटरी की बात करें तो बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी बनती है हमारे मल्टीपल सेल के कनेक्शन से। तो यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल सेल जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये सिंबल हमारा होता है बैटरी का। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसे बनता है। अगर हम वायर की बात करें तो वायर के लिए क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन को हम यूज करते हैं। जॉइंट वायर की बात करें कि जो हमारे पास जो वायर है वो दो अलग अलग वायर जॉइंट हो रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से शो होगा कि एक वायर ये रहा और जो दूसरा वायर था वो ये रहा। स्विचेस की बात करें जो हम उसमें लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, तो स्विच का सिंबल कैसा होता है देखिए। स्विच दो हो सकते हैं, या तो पहले वो ऑन हो सकता है, तो ऑन अगर हमारे पास स्विच है तो उसका सिंबल होगा ऐसे, मतलब दो ब्रैकेट के बीच में हमने ऐसे डॉट लगा देंगे। और अगर हमारा स्विच ऑफ है तो ऑफ के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ ऐसे दो ओपन ब्रैकेट छोड़ देंगे, उसके बीच में कोई भी डॉट नहीं लगाएंगे। रेजिस्टेंस जो होता है गाइस देखिए, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनता है। रियोस्टेट की बात करें, रियोस्टेट बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो अपनी वैल्यू बार बार चेंज करता रहे। तो रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे बनता है, मतलब रेजिस्टेंस के सिंबल के ऊपर ऐसे एरो का निशान लगाने के बाद। या फिर रियोस्टेट का सिंबल एक और तरीके से बनता है, देखिए रेजिस्टेंस के सिंबल पे ऐसे एक हम क्रॉस में एरो डाल दें तो वो भी क्या होता है, हमारा रियोस्टेट का ही सिंबल होता है। अगला है एमीटर, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। एमीटर का जो सिंबल होता है वो गाइस ऐसे बनेगा, एक लाइन डाली, एक वायर बनाया, इसके बीच में हमने ऐसे गोला बना के इसमें ए लिख दिया। ए मीन्स ये एमीटर को डिनोट कर रहा है। दूसरा होता है वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इसका भी सिंबल ऐसे ही बनेगा, बस इसके बीच में क्या लगा देंगे हम, वी वाला साइन। और अगला है गैल्वेनोमीटर, ये डिटेक्ट करता है कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल थे जो मैंने आपको बताया, जो हमारे सर्किट्स वगैरह बनाते समय उसमें यूज होते हैं। जैसा एग्जांपल में एक सर्किट ड्रॉ करें तो वो सर्किट कैसे ड्रॉ हो सकता है हमारा, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, सेल को अटैच कर दिया, इसी से आगे जाके फिर यहाँ पर हमारे पास बल्ब जो है वो बल्ब अटैच्ड है। या फिर मान लीजिए यहाँ से आगे गए, इधर हमारा एमीटर अटैच है, एमीटर से आगे जाके हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक बल्ब से, फिर ये इधर आके गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। मतलब ये एक तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का हमारे पास डायग्राम मान लीजिए, या फिर रफली कोई भी डायग्राम मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे उसमें उन सिंबल्स का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गाइस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो वो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ देते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट at constant temperature an electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक
कंडक्टर से जो भी करंट पास आउट हो रहा होगा, मान लीजिए इस कंडक्टर से आई करंट पास हो रहा है, तो ये जो करंट पास होगा, ये करंट क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस के। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ओम्स लॉ कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर से कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी करंट जब पास हो रहा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई भी करंट जब पास हो रहा होगा तो वो करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। ये है हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं R। और ये जो R है, इस R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। एक बार फिर मैं आपको ओम्स लॉ बता देता हूँ कि ओम्स लॉ का कहना क्या है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कंडक्टर से जो भी करंट पास आउट हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है R, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ पे V होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है हमारे पास करंट। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में देखिए क्या कह रहा है। रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो इसकी SI यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम, OHM, ओम, जिसका सिंबल होता है ये, या फिर हम इसे, और ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओमेगा। मतलब रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी, ओम, सिंबल होगा ये, और इस सिंबल को बोला जाता है ओमेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं अब कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। मान लीजिए इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर की क्या होगी, एक अपनी खुद की ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इस प्रॉपर्टी के कारण ये कंडक्टर क्या कर रहा होगा, इस करंट को फ्लो होने से अपोज कर रहा होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में बोले तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को पास आउट होने से रोकेगा। मतलब वो क्या करेगा, किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास नहीं होने देगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ताकि करंट उस कंडक्टर में से पास आउट ना हो सके। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो गाइस हमारे पास बहुत सारी अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन से कंडक्टर को हमारा जो रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर कैसा होगा। तो देखिए वो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर। मतलब रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर किसी कंडक्टर की जो लेंथ है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मान लीजिए एक वायर है, इस वायर की लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, और इसी के बराबर हमारे पास इसी के कंपैरिजन में एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर। तो इसमें अगर हम देखें जो 2 मीटर वाले में रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास कम होगा, और जो 4 मीटर वाले वायर में रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस 2 मीटर वाले के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा 4 मीटर वाले वायर का। क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो हमारी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। जितनी ज्यादा हमारे पास लेंथ होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस भी होगा। मतलब आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की भी होता है, कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हम कंडक्टर लेंगे उतना ही ज्यादा जो उसका, सॉरी मैंने यहाँ गलत बता दिया, कि जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए जितना बड़ा रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना बड़ा हमारे पास क्या होगा,
बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हमारे पास वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम। और जितना छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टिविटी या उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ मटेरियल के, कि हमारा जो कंडक्टर है वो कंडक्टर बना किस टाइप के मटेरियल से, मतलब वो कॉपर से बना हुआ है या फिर वो नाइक्रोम से बना हुआ है या फिर गोल्ड है, वो मतलब वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो कंडक्टर था कंडक्टर का नेचर है क्या। तो नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो ऐसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसकी रेजिस्टिविटी, एक तरीके से इसे रो भी बोल सकते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें कि जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 एरिया के था, तो इन दोनों को कंबाइन करने के पास हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो L/A। ये जो हमारे पास मैंने ऐसे P टाइप का बनाया, ये P ये क्या है हमारे पास, रो RHO, इसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है डिपेंड करती है गाइस हमारे नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल का नेचर कैसा है। तो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के अलग अलग होती है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो हम एक पर्टिकुलरली बता नहीं सकते, क्योंकि कॉपर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, गोल्ड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, नाइक्रोम की बात करें नाइक्रोम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, प्रॉपरली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उस कंडक्टर का नेचर कैसा है। तो यहाँ से हमारे पास आया था रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला जो है रो L/A, जहाँ पे R का मतलब है रेजिस्टेंस, इसका मतलब है रो मतलब रेजिस्टिविटी, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, R इंटू A अपॉन में L। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की भी SI यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी की हमारे पास SI यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगी रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। तो ये था गाइज आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, ताकि आपका जो न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट है वो भी इससे क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।